हेलो बच्चे आज हम ट्रिग्नोमेट्री को अगेन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे हमने कुछ टी रेशियोज के फॉर्मूले पढ़े थे, साइन के, कोस के, टैन के। वैसे ही हमने कोसेकेंट, उसके रेसिप्रोकल के, कोसेकेंट के, सीकेंट के, कोटेंजेंट के भी फॉर्मूलेस पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में बच्चे हमने कुछ इसके फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने थर्ड और फोर्थ वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू की, जो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करना है वो ट्रिक सीखा था। और आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डील करते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं, जैसे ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज के बेसिस से है, दैट इज टी रेशियो के बेसिस से है, वो कैसे सोल्व करना है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को, इनके क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आज सोल्व करते हैं। तो देखना मुझे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if 4 tan theta is equal to 3, then you will have to evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 over 4 cos theta, 4 sin theta plus cos theta minus 1. So its solution is, so which given क्या है आपके पास, 4 tan theta is equal to 3. So tan theta की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होंगे, so 3 over 4 आ गया tan theta। और आपको पता है अगर tan theta की वैल्यू ये है, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें ये एंगल हम थीटा रखें, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। और अगर पंडित बद्री प्रसाद की अकॉर्डिंग बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो एस sin थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता था फॉर्मूला, कोस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस था। अब यहाँ tan थीटा है, तो जो tan थीटा 3 over 4 किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू आ गई आपकी। सो कितनी वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं 3 है, तो हम इसको लिख लेंगे 3k, और बेस कितना है 4, सो इसको मानेंगे 4k। बच्चे एज यू नो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम इसको 3 नहीं 3k मानते हैं, 4 नहीं 4k मानते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज स्केल निकालेंगे। सो हाइपोटेन्यूज स्केल इज इक्वल टू बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो h की वैल्यू निकालनी है, स्केल इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 4k का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k का स्क्वायर आ गया। नाउ h स्केल इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। सो बच्चे कितना आ गया हाइपोटेन्यूज स्केल की वैल्यू, 16 प्लस 9 दैट इज 25k स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर जाके अंडर रूट हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, बिकॉज़ यहां अगर अंडर रूट हुआ नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, लेंथ की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया, और यहां क्या आ गया भाई k। 5 का स्क्वायर 25 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, सो h की वैल्यू कितनी आ गई 5k। सो आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी 5k। बच्चे अब आपको तीनों वैल्यूज पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब जो वैल्यू उन्होंने दी है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए हमें, साइन और कोस चाहिए। सो पहले sin थीटा की वैल्यू निकालो। sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 3k, नाउ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, सो 5k, सो k is cancelled with this k, so you will write 3 over 5, so sin थीटा की वैल्यू आ गई 3 over 5। नाउ cos थीटा का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस कितना था बच्चे 4k, हाइपोटेन्यूज कितना था, हाइपोटेन्यूज दैट इज 5k, तो k के साथ k कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4 over 5। सो sin और cos की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो आपकी क्या था, वो क्वेश्चन था आपका 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 ओवर 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सो अब करते हैं वैल्यू, सो 4 sin थीटा की वैल्यू बच्चे 3 over 5 पुट करें यहाँ 3 over 5 प्लस सॉरी माइनस cos थीटा की वैल्यू 4 over 5 put the value here, आगे plus 1 divided by 4 sin theta again 3 by 5 plus cos theta 4 by 5 and minus 1। now 4 into 3 multiply करें 12 by 5 minus 4 by 5 plus 1 divided by 3 into 4 again 12 by 5 plus 4 by 5 minus 1। तो अगर बच्चे आप एलसीएम लो तो कितना आ गया एलसीएम 5, यहाँ आ गया 12 minus 4, और ये 5 इधर आ गया, एलसीएम लेंगे तो this is the 5, एलसीएम लेने से ये आ गया, डिवाइडेड बाय अगेन नीचे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर एलसीएम 5 भी आया, 12 plus 4 एज इट इज ही आ गया, तो ये 5 एलसीएम लिया तो -5 हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चे कितनी वैल्यू आ गई,
12 प्लस 5, पहले प्लस कर लेते हैं टर्म्स, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 4 दैट इज योर 13, सो 13 आ गया। और ये तो पता ही है डिनोमिनेटर 5 5 के साथ कट हो जाएगा। अब 12 प्लस 4 16, 16 में से 5 माइनस किए तो 11 आ गया। तो बच्चे 11 ओवर 13 ओवर 11 आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूजन करते हैं, सर अगर हम k ना लिखे, अगर हम 3 ओवर 4 ही रख दें तो फिर भी पॉसिबल है। बच्चे गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड का कुछ पैटर्न है, सीबीएसई बोर्ड का कुछ पैटर्न है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, बिकॉज़ दिस 3 ओवर 4 परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं है, बेस की वैल्यू 4 नहीं है, इसलिए रेशियो 3 ओवर 4 है। तो रेशियो 3 ओवर 4 है, तो रेशियो तो बच्चे किसी भी टाइप की हो सकती है ना। तो रेशियो 3/4 है, इट्स डज नॉट मीन कि परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, ये रेशियो 3 ओवर 4 है। सो बेसिकली क्या है, इसलिए हमने यहाँ k लिखा साथ में। तो इस वे से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 8.1 बच्चे आपकी सभी इस टाइप के क्वेश्चंस की है। जो एक दो क्वेश्चंस है वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बोर्ड का। तो ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, if angle B is equal to 90 degree, BC is equal to 7 centimeter, AC minus AB and AC minus AB is equal to 1 centimeter, then find the value of cos A minus sin A, cos A minus sin A। बच्चे यहाँ एंगल A दिया हुआ है, थीटा की जगह A आ गया, तो कोई बात नहीं, हम वो लिख देंगे। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मुझे आपका 2016 में आया हुआ है। सो सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा भाई देखना, बी एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें 90 डिग्री एंगल कहाँ है, बी पे। सो ये बी रख लेते हैं, दिस इज ए रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं, ठीक है। एंगल ए पे है, तो दिस इज द एंगल हो गया आपका। क्लियर? cos A sin A, तो ये एंगल हमने A यहां रख दिया। B एंगल 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री हो गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ओके, अब ध्यान से उन्होंने BC की वैल्यू दी हुई है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 7 सेंटीमीटर। चलो ये तो गिवन है, BC की वैल्यू कितनी है, 7। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है AC minus AB is equal to 1 सेंटीमीटर, ये कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन ऊपर लिख देते हैं, देखना जरा। कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, AC minus AB is equal to 1 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। ओके, नाउ बच्चे हमें बेस भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, लेकिन हमें ये कंडीशन पता है, तो हम क्या करते हैं, बेस को लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं, बेस को x सेंटीमीटर मान लिया हमने। अब बेस है क्या, AB लेंथ है। अब यहाँ फिल कर देते हैं, AC की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू हमने क्या लेट सपोज की, यहाँ लिख देते हैं लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमने x ले ली, बेस की वैल्यू, तो AB बचे x है, तो यहाँ फिल कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। अब AC की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस x उधर जाके क्या होगा, प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है, पूरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस x। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें गिवन थी, ठीक है, बेस की वैल्यू x हमने सपोज कर ली, और यहाँ फिल की बेस की वैल्यू, बेस आपका AB था, वो x माइनस फिल कर दिया, ये माइनस गोस टू राइट हैंड साइड, ये प्लस हो गया। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई, पूरी लेंथ की 1 प्लस x आ गई। अब बच्चे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखना क्या था पाइथागोरस थ्योरम, अगेन से बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का कितना है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, बेस कितना था, x था, x स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था, 7 का स्क्वायर। अब
a1 प्लस एक्स स्क्वायर बचे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे लिखे तो 2a आपका 1 है, b आपका x है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। 1 का स्क्वायर बचे 1, x स्क्वायर आ गया, 2 into 1 2 into x दैट इज 2x हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, ये 49 हो गया। बच्चे यहाँ भी x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज़ ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गई वैल्यू 2x की वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आ गई 49, ये 1 उधर जाके राइट साइड में क्या हो गया -1 हो गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x की वैल्यू आ गई आपकी 49 - 1 दैट इज 48, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2 उधर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 24। सो x हमने फाइंड कर लिया दैट इज 24 सेंटीमीटर। सो अब x आ गया, हम वैल्यूज देखे, BC की वैल्यू तो हमें पहले ही पता थी 7 सेंटीमीटर। ओके डन। नेक्स्ट AB की वैल्यू x थी, हमने फाइंड कर ली, x कितना है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC थी, वो कितनी थी 1 प्लस x, ये थी हाइपोटेन्यूज 1 प्लस x, सो 1 प्लस 24 कितना हो गया बच्चे 25 सेंटीमीटर। तो ये भी वैल्यू आ गई हमारी, ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम cos और sin निकाल लेते हैं। पहले cos a माइनस sin a ये निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। cos a का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था इसका, ये AB की वैल्यू, बेस कितना था AB ओवर हाइपोटेन्यूज कितना था AC, और sin का क्या था, sin a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो बच्चे AB की वैल्यू देखो कितनी है 24 है, तो 24, AC की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 आ गई। नेक्स्ट BC की वैल्यू कितनी है 7 है, -7 आ गया। AC की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 आ गया। एलसीएम लिया 25 ऊपर 24 -7, तो ये कितना आ गया 24 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 17 ओवर 25। सो ये आंसर इज 17 ओवर 25। सो ये आपका आंसर है। बेसिकली हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में दो ही टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाया, एक ये क्वेश्चन। पहले में बेसिक सिंपल था, हमने सभी वैल्यू सॉल्व कर दी और उसकी वैल्यूज फिल कर दी बाद में। इसमें थोड़ा सा था कि कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, तो ये कंडीशन से हमने एक बेस या परपेंडिकुलर जो भी गिवन ना हो उसको हमने x मान लेना है और कंडीशन में फिल कर देना, उससे हमकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और जो भी ये तीनों वैल्यूज हमें आ जाएंगी और बाद में जो भी पूछा होगा इवैल्यूएट करने के लिए वो हम फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज द बेसिकली कांसेप्ट कि इस टाइप से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, वो भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्री बच्चे काफी इजी चैप्टर है, इसको इतना डिफिकल्ट नहीं समझना बिकॉज काफी इजी चैप्टर है। अगर आपके फॉर्मूलाज कांसेप्ट क्लियर है तो इजी है चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट तो है ही नहीं। इन ट्रायंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन B एंगल 90 डिग्री का दिया था, मुझे ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व उसकी स्टेटमेंट से ही हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई मैथ और फिजिक्स दोनों में तो आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व हो भी गया। देखना AB की वैल्यू गिवन थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड कंडीशन दी हुई अगेन AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। AC प्लस BC की वैल्यू भी आपने को कंडीशन एक दी हुई है 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ secant A minus tan है, secant A minus tan है। बच्चे ये भी एक CBSE का क्वेश्चन ही है प्रीवियस ईयर। सो बेसिकली आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। एक मैंने आपके बेसिक वीडियो के बाद भी सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की डाली जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। आज ये दो वीडियोस बच्चे अगर आपने देख लिए तो अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं वो देख लिए तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्विच करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो ये देखना क्वेश्चन कैसे करना है।
तो बच्चे इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां बन रहा है 90 डिग्री पे। सो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल राइट एंगल 90 डिग्री पे बन रहा है, बी आ गया। एंगल ए निकालना तो यहाँ ए, बच्चे ये इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ एंगल ए दिया हुआ है, अगर यहाँ सी दिया होता तो यहाँ सी लिख लेते। क्लियर, यहाँ ए था दैट्स व्हाई यहाँ ए लिख दिया हमने। ओके, सो ये सी आ गया आपको। अब क्या वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सो ये बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो ए बी की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, आपको पता ही है। एक कंडीशन भी दी हुई है अगेन, AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये कंडीशन भी दी हुई है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर। पिछले का सम में क्या था, बेस नहीं गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन था, तो हमने बेस को x मान लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर देते हैं जो परपेंडिकुलर है BC उसको मान लेते हैं x, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो बच्चे और क्या कंडीशन दी गिवन है, तो AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, AC प्लस BC की वैल्यू मैंने क्या लेट की x, यहां फिर कर दो x इज इक्वल टू 25। तो AC की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ गई 25, x उधर जाके माइनस हो गया, सो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चे हाइपोटेन्यूज क्या था, AC दैट इज 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, आगे क्या है, बेस कितना है, ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था, हमने x माना था, सपोज किया है तो x स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ क्या लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, सेम ही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन वहां प्लस 2a भी होता था प्लस में, यहाँ माइनस 2a भी होगा। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 into a into b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर तो आपका x स्क्वायर ही आ गया। अब बच्चे 25 का स्क्वायर 625, ये आपको वैसे भी जो स्क्वायर रूट्स है ये सभी स्क्वायर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये 2 into 25 दैट इज 50 माइनस 50x आ गया इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चे x स्क्वायर यहाँ भी है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगी वैल्यू दोनों। ओके, नाउ 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, ये बचा। अब देखना माइनस 50x था आपकी, 625 बचे, उधर जाके क्या हो गया, यहाँ 25 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस 625, ठीक है ना, राइट साइड पे हमने भेज दिया। माइनस 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 माइनस किया कितना आ गया 600, लेकिन ये बड़ा नंबर 6 माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 600, ये 50 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, 0 के साथ 0 कट, 5 कितने का 6 होता है 12 का, ये बच्चे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो x आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, मींस परपेंडिकुलर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यूज लिख देते हैं सभी। सो अब AB की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, वो तो गिवन ही थी 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। नेक्स्ट BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो x की इक्वल है, x कितना है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गई। और नेक्स्ट AC की वैल्यू कितनी थी, हाइपोटेन्यूज जो था वो 25 माइनस x था, सो 25 माइनस 12 था, तो वो बच्चे आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, 25 में से 12 माइनस किए 13 सेंटीमीटर आ गया। अब जो उन्होंने पूछा है वो सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड A माइनस tan A, मुझे डरना नहीं है, सीकेंड A आपको पता है, सीकेंड A किसका भाई बहन है, सीकेंड A जो है कोस का रेसिप्रोकल था। मुझे अगर याद हो तो यहाँ हमने फॉर्मूले किए थे रेसिप्रोकल में, सीकेंड A क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ कोस A, और कोस क्या है, मींस कोस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कोस क्या होता था, कोस है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया बेस नीचे आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना था AC, बेस कितना था AB, माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है AB, वैल्यू स्टिल करो आंसर आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है बच्चे 13, AB की वैल्यू कितनी है 5 माइनस BC की वैल्यू 12, AB की गिवन वैल्यू कितनी है 5, तो एलसीएम आ गया आपका 5, 13 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, आपकी वैल्यू आ गई। सो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे।
अब इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की वो कंप्लीट हो गई है। कोई बोर्ड का क्वेश्चन नहीं हमने जोड़ा, ठीक है, कोई हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। इसके अराउंड अपनी जो है प्रेपरेशन को करते रहना। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चे आपकी काफी अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगी। ओके, सो इस एक्सरसाइज में बोर्ड में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली 3 मार्क्स का जरूर आएगा। सो इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी इजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर बच्चे, काफी इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। और ट्रिग्नोमेट्री ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ना। 10th में, +1 में, +2 में, फिजिक्स में, मैथ्स में ये कांसेप्ट्स चलते ही रहेंगे। ओके बच्चे, होप यू लाइक दिस वीडियो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।